सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी ने देख लिया होगा भाई कि पहले और दूसरे 1 मई और दूसरे 2 मई को आपका फिजिकल हो चुका है। जिनका हो गया भाई उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हो गया, नहीं हो पाया, परेशान ना हो, फिर देखेंगे भाई। लेकिन वो कुछ बच्चे इस बार भी उम्मीद बन रही है कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी क्या। मेरे भाई चांस तो बनेगा। अगर जिस हिसाब से भी बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं तो इस हिसाब से चांस तो बनेगा। अगर पिछली बार का रिजल्ट देखोगे तो पिछली बार का भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एसएससी ने कुछ ऐसी गलत हरकतें करी हैं जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हैं, जिससे बच्चे तो लास्ट तक एडमिट कार्ड में ही परेशान रहे, कब आएगा, कब फिजिकल होगा, एसएससी खुद क्लियर नहीं कर पाई इस वजह से। और साथ ही साथ आपका अधिकतर बच्चों का एमटीएस का एग्जाम है, तो जिनका एमटीएस की अच्छी खासी तैयारी है वो फिजिकल अपना स्किप कर रहे हैं। तो पिछली बार की तुलना में इस बार भी बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेंट हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए फिजिकल की। उसके पीछे वजह एसएससी रही। एसएससी कंफर्म नहीं बता पाई किस तारीख को आपका फिजिकल होने वाला है। अब देखो, इस वजह से कई सारे चांसेस बनते हैं मेरे भाई। जिनका नाम आया है लिस्ट में वो सभी बंदे अवश्य फिजिकल देने जाए, क्योंकि कट ऑफ, फाइनल जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। या इवन ये भी हो सकता है कि भैया जितने नंबर चाहिए इन्हें, क्योंकि 50,187 वैकेंसी है, इसका डबल चाहिए मेडिकल के लिए। मेडिकल में इन्हें डबल बुलाएंगे, लगभग 1 लाख प्लस बच्चों की इन्हें आवश्यकता होगी। और इन्होंने बुलाया कितने लोगों को है? 3,70,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया है। अब यहीं पर आइए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जैसे पिछली बार का अगर देखा जाए जो एसएससी जीडी 2021 था, तो उसमें मेरे भाई इन्होंने बुलाया था टोटल 2,85,000 को बुलाया था, जिसमें से एब्सेंट हो गए थे 95,000। जबकि पिछली बार अगर देखा जाए तो सारी प्रक्रिया अच्छे तरीके से विधिवत हुई थी। अब इस बार देखिए, इस बार इन्होंने बुलाया कितने लोगों को है? 3,70,000 को। कितने लोगों को बुलाया भाई? 3,70,000 लोगों को बुलाया है। 3,70,000 को बुलाया है। तो अगर पिछली बार देखो भाई 2,85,000 से 95,000 लोग नहीं आए थे, जबकि पिछली बार सारी प्रक्रिया अच्छे से हुई थी। तो इस बार जहां तक मुझे उम्मीद है कि 1,20,000 लोग नहीं आएंगे मेरे भाई। 1,20,000 लोग नहीं आएंगे, ठीक है। टोटल लगभग प्रेजेंट होंगे, ये लगभग 2.5 लाख लोग प्रेजेंट होंगे। इसको भाई मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या डाटा हो सकता है। ये सारी चीज़ें संभावनाएं हैं। क्या सेकंड लिस्ट आ सकती है? जिनका नाम नहीं आया है उनको भी संभावना मिल सकती है क्या? देखिए, 3,70,000 लोगों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए मेरे भाई। अब इसमें से लगभग 1,20,000 लोग चले जाएंगे, लगभग 2.5 लाख लोग फिजिकल देने की हिमायत कर पा रहे हैं, जो अभी प्रेजेंटली देखी जा रही, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी टोटल पद कितने हैं? 50,187। मेडिकल के लिए जस्ट दोगुना करके लगभग 1 लाख प्लस जो है बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। अब मेरे भाई 1 लाख प्लस जो बच्चे हैं ये कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से आपको मिलने हैं। 2,50,000 में से छांटना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अधिकतर बच्चे आपका पीएसटी और पीटी दोनों में छट रहे हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चे आपके हाइट में, तो एक बच्चा हाइट में छट गया। अब देख लीजिए, जिन बच्चों का फिजिकल है वो लोग अपना हाइट और चेस्ट तो मेरे भाई अपना मेजरमेंट करके जाइए ही जाइए, लेकिन बच्चे क्या हो रहा है, वहाँ पर बच्चे फुलाव नहीं कर पा रहे हैं। चेस्ट का 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, वहाँ पर फुलाव में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। तो बच्चे हाइट और चेस्ट दोनों में फेल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका रेस में तो फेल हो ही रहे हैं मेरे भाई, रेस में तो फेल हो ही रहे हैं। अब देखो, 2.5 लाख में से आप सभी लोग पता कर लो, आपके कोई इष्ट मित्र का, किसी ना किसी का जो है फिजिकल देने गया होगा, उससे आप पूछना कि लगभग अगर 400 लोगों को बुलाया जा रहा है, 400 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो उसमें से तो मेरे भाई बहुत ही कम बच्चे, पहले तो भाई 400 में से लगभग 400 लोगों को अगर मान लो बुलाया गया है, तो उसमें से लगभग आपका 30% लोग ही, 400 में 30% ही लोग जो है फिजिकल निकाल पा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसका देखेंगे, 2.5 लाख का 30% निकालेंगे आप, 2.5 लाख का 30% निकालेंगे तो 25 से 75, मतलब 75,000 के आसपास आपका आता है। अगर इसी 30% रहा तो जैसा अभी चल रहा है, हो सकता है आगे जो है बच्चों को पास होने का रेशियो बढ़ जाए, तो ये आपका आगे बढ़ सकता है भाई, कहो यही पूरा हो जाए। तो एक संभावना तो बनती है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो भाई सेकंड लिस्ट आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेकंड लिस्ट आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं चला तो मेरे भाई, तो एक बात तो डन है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जिन बच्चों का फिजिकल के लिए कॉल आया है उनको मेरे भाई इस बार वर्दी मिलना लगभग तय हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जिनका भी नाम है लिस्ट में वो सभी लोग फिजिकल देने जाएं, स्किप ना करें।
वही बच्चे एमटीएस देने जाए जिनका भाई हाँ लगता है कि हाँ मेरा सब कुछ सेट है, मेरा एग्जाम दूंगा तो मेरा यह जो है एमटीएस निकल जाएगा। बाकी मैंने बता ही दिया था कि अगर आपका दोनों एमटीएस और जो है फिजिकल एक ही दिन है, आपका एमटीएस और फिजिकल अगर आपका एक ही दिन है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरे भाई आप 2 दिन पहले फिजिकल से आपका फिजिकल सेंटर पर विजिट करके आप अपना फिजिकल डेट पोस्टपोन करवा सकते हो। अब देखिए वहाँ पे हो क्या रहा है, एक स्टूडेंट ने इसके साथ बहुत बड़ा गलती हो गई। इसको बच्चे को मैंने कई बार बताया था, लेकिन अब क्या करें, इसकी लापरवाही। ये बच्चा देखो, ये बच्चा मेघालय से है और मेघालय में जो है ये इसका जो है हाइट जो है 165.5 थी। तो कैसे वहाँ पे लिखा जाता है, इस तरीके से आपका पर्चा बनेगा मेरे भाई। ये बच्चा था मेघालय में, तो अगर आप मेघालय देखेंगे तो मणिपुर में मेघालय यहाँ पे आता है। इसकी हाइट होनी कितनी आनी चाहिए, 162.5। 162 के हिसाब से इसकी हाइट निकली कितनी, 165.5। तो ये क्वालिफाई हो जाता, नॉट क्वालिफाई क्वालिफाई होता। लेकिन मेरे भाई इसने गलती क्या किया, अपना जो है डोमिसाइल लेना भूल गया। मेरे भाई देखो, छूट जो है हाइट और चेस्ट में 2 तरीके से मिलती है। एक तो आपका कास्ट बेस्ड जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, एसटी कैटेगरी वालों को, और जो बच्चे इसमें से हैं, ठीक है, ये सारा मैंने कई बार बता चुका हूं, ठीक है। जनरल एससी ओबीसी को भैया कितनी चाहिए, 170 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157। यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं, इसे शायद आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाइट कितनी चाहिए, कैसे क्या है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी के लिए, मेल के लिए 162.5 और 150 यहीं पे लिख दिया जाएगा कि क्वालिफाइड हो कि नॉट क्वालिफाइड हो। उसी तरीके से बच्चे देखो, इसने रनिंग भी निकाल दी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन ये बच्चा जो है फेल हो गया था मेरा भाई, किसमें, हाइट में। अब देखो यहाँ पे चेस्ट में था भाई, चेस्ट में बच्चे ने 181-86 का चेस्ट था, यहाँ पे क्वालिफाइंग, ठीक है। तो सब कुछ इसका क्लियर था, लेकिन इसकी गलती की वजह से क्या जो है इसने वो नहीं कर पाया था, जो है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले पाया था मेघालय का, इस वजह से गलती हो गई। तो ऐसा अगर किसी को छूट चाहिए तो उसका पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लेके रखिएगा। और क्या लेके जाना है फिजिकल में, लगभग सबको पता हो गया होगा, कुछ नहीं लेके जाना, एडमिट कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज के फोटो और एक अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना मेरे भाई, ठीक है। तो जहां तक ये तो बात तो डन है, एक बात तो डन है मेरे भाई कि आपके जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है अभी जैसे चल रहा है। और हो सकता है आगे बच्चे और फेल हों, अगर आगे बच्चे और फेल होते हैं फिजिकल में, क्योंकि अभी जो 2 दिन का मौसम बहुत अच्छा रहा है, और जैसे धूप ज़्यादा होगी, जैसे गर्मी थोड़ा बढ़ेगी ना मेरे भाई, क्योंकि अभी जो आपके फिजिकल है ये 15 मई तक चलेगा, अभी सिर्फ 2 ही दिन का फिजिकल हुआ है। आज देखो कैसा रहेगा, वो सारी बातें मैं अपडेट करूंगा आपको। जैसा भी लगे, आपका अगर कोई डाउट है आपके मन में तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और इसलिए मैं आप सभी को, जिनका भी फिजिकल है, सभी लोग, मैं बार बार इस बात को आपको फोर्स कर रहा हूं कि जिनका भी फिजिकल में नाम आया है वो सभी लोग फिजिकल देने जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई वर्दी इसी बार ले लो। लेकिन अगर किसी का भी इस बार नहीं हो पाया है तो उनके लिए हमारी टीम ने जो है लॉन्च किया है एसएससी जीडी 2023 के लिए स्पेशल आपका साहस बैच। कौन सा मेरे भाई, साहस बैच। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, या आप स्वयं हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन बैच है ये, आपका सिलेक्शन की गारंटी। हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, अपने कंटेंट में पूरा भरोसा है आपको भाई, सीबीटी एग्जाम आप क्वालिफाई होंगे मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका फिजिकल और मेडिकल आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर वो कहेंगे तो उसको भी कर लेंगे। अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो इस नंबर पर 99931163 पे आप यस लिख के मेरे भाई भेज दीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कंप्लीट आपके सभी जो है टॉपिक, चाहे आपके मैथ का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका हिंदी का हो या इंग्लिश हो भाई, या फिर मेरे भाई साथ ही साथ आपका जो है जीके का हो, कंप्लीट सब कुछ कराया जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप यस लिख के भेज दीजिएगा, या कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेगा भाई, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।